एचएम की पूरी डिटेल जानकारी रखी जाएगी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आज के सेशन में, जो आप चाहते हैं। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप पहली बार आए तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है। कारण क्या है कि इस सेशन में हम डिटेल में बताते हैं, एक-एक बात, एक-एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं कि ये बिज़नेस प्लान क्या है, इसमें कैसे काम किया जा सकता है। और साथ ही साथ साथियों, हमारे इस आज के ज़ूम सेशन में आपको बारीकी से सारे टर्म्स कंडीशंस को डिटेल में बताई जाएँगी, ताकि आपको बिज़नेस करने में, अपने आप को ग्रो करने में आसानी हो। तो इसलिए पूरे सेशन के दौरान आप इसमें बने रहें, गंभीरता से सुनें, कंसंट्रेशन के साथ में सुनें, ताकि आपको इस सेशन का पूरा का पूरा लाभ मिल सके। साथियों, मेरा नाम अभिषेक है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप सभी के सामने आज का ये सेशन रखने जा रहा हूँ। ये पूरी तरीके से इन्फॉर्मेटिव सेशन है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये किसी प्रकार से भी कंपनी का ऑफिशियल सेशन नहीं है। ये कंपनी का स्पॉन्सर्ड मीटिंग नहीं है साथियों। ये पूरा का पूरा हम आपस में एक-दूसरे के लिए इन्फॉर्मेटिव सेशन रखते हैं, ताकि हर किसी को इसकी प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह सेशन। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो साथियों, हम इसको डिस्कस करेंगे। मोस्टली 4 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे साथियों। सबसे पहले हम एचएएचएम के बारे में जानेंगे। उसके ताकत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल क्या है, और कंपनी के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को जानेंगे। तो आइए हम समझते हैं एचएएचएम क्या है। एचएएचएम बेसिकली साउथ कोरिया से शुरू हुई एक कंपनी है, जिसका बेसिक काम क्या रहा। 2007 में इन्होंने स्टार्ट किया, और 2023 में इन्होंने न्यूयॉर्क में दिसंबर के महीने में रजिस्टर किया, और HAHM.World जो आज 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 जिस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत की गई। तो इस बीच में वो लगातार किस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया। तो बेसिकली साथियों, HAHM एक ऐसी कंपनी है जिसको हम आईएमसी कंपनी कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंपनी। और इसका जो बेसिक काम है कि अपने क्लाइंट्स के लिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग करना, मार्केट रिसर्च करना, पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी को करना, मीडिया प्लानिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड क्राइसिस मैनेजमेंट करना। साथियों, ये वो काम है जो मल्टीनेशनल कंपनीज को जरूरत पड़ती है। देखिए, बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस के पास में ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनके पास में ये सारे डिपार्टमेंट्स नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स को सहारा लेते हैं साथियों। और उनके माध्यम से अपनी कंपनीज के स्ट्रेटेजी प्लानिंग, मार्केट रिसर्च वगैरह का काम करवाते रहते हैं। अगर उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई क्राइसिस आ गई, तो उस क्राइसिस मैनेजमेंट को कराते हैं। तो बेसिकली ये कंपनीज के लिए काम करते आ रहे हैं, और इनको ज़बरदस्त अनुभव है किसी भी कंपनी के बिजनेस को करने में, डेवलप करने में। तो साथ उसी बीच में एक और डिमांड क्रिएट हुई है कंपनीज के माध्यम से, और वो ये डिमांड थी रिव्यू एंड रेटिंग की। जब कंपनियों ने देखा कि उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की सेल्स इंक्रीज होती है, अगर उनको अच्छे कमेंट्स मिल गए, अच्छे रेटिंग मिल गए, और अगर किसी ने खराब रेटिंग दे दिया, खराब रिव्यू दिया, तो उनके प्रोडक्ट्स की सेल्स गिर जाती है। तो बेसिकली जो नया कंज्यूमर होता है, वो डिसीजन लेता है पिछले कंज्यूमर्स के रिव्यू रेटिंग को देख करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन चुका था इनके ब्रांडिंग की तरफ। तो उन्होंने देखा कि अगर हमारे पास में अच्छे रिव्यूज आ गए, अच्छी रेटिंग आ गए, तो वो हमारे लिए अच्छा फीडबैक का काम करेगा, उनकी ब्रांड इंप्रूव होगी, और नए कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने में आसानी होगी। तो कंपनियों ने डिसीजन लिया कि एडवर्टाइजमेंट की बजट के साथ साथ क्यों ना हम रिव्यू रेटिंग को भी पेड करवाएं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी साथियों। एक समस्या ये थी कि आईपी एड्रेस, क्योंकि अगर एक जगह पे सारे अगर 100 लोगों को भी एम्प्लॉय बना करके रिव्यू रेटिंग कराते हैं, तो भी वो एक ही आईपी एड्रेस काउंट हो रहा था। और यहाँ पर आईपी एड्रेस बहुत सारे चाहिए होते हैं, अलग अलग आईपी एड्रेस से रिव्यू रेटिंग आना चाहिए, तभी उसकी मान्यता होती थी। तो इसके लिए कम्युनिटी की जरूरत है। तो यहाँ पर एच आगे आती है साथियों, और उन्होंने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कम्युनिटी बनाना शुरू किया। आज आप और हम इसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। एचएएचएम के साथ में वो लोग जो कि उनके रिव्यू रेटिंग को करके देंगे, और कंपनियां इसका पेमेंट साथियों करती है एचएएचएम को। एचएएचएम यही पेमेंट अपने मेंबर्स को करता है, जो कि उनके लिए रिव्यू रेटिंग का काम करने वाला है। तो साथियों, ये बिजनेस मॉडल है, ये एक प्रकार का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है। यहाँ से कंपनियों को के माध्यम से हमारे पास में पेमेंट आता है। देखिए, अक्सर लोग
सवाल पूछते हैं, आज आपको बताया गया होगा कि यार यहाँ पर आओगे 2.5% का प्रॉफिट है, 3.5% का प्रॉफिट है, व्हाटएवर आपको बोल के लाया गया होगा। पर आपके मन में एक सवाल अक्सर आता है कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? ये कहाँ से दे रही है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? देखिए, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, एंटरप्राइज़ेज़ होते हैं, उनके बजट्स होते हैं अलग-अलग काम को करने के लिए। उनके पास में एडवर्टाइज़मेंट के बजट होते हैं, उनके पास में रिव्यू रेटिंग कराने का जो है बजट है, और वही पैसा जो है हमारे पास में आ रहा है। तो साथियों, ये है पूरा का पूरा बिज़नेस मॉडल। अब हमारा जो बेसिकली जो रिव्यू है या रेटिंग का काम है, वो जाता है ट्रस्ट पायलट के पास, येल्प के पास, ज़ोमैटो के पास में, और वहाँ पर जा कर के पोस्ट किया जाता है अलग-अलग आईपी एड्रेस के माध्यम से, और साथियों, ये जाता है अलग-अलग कंपनीज़ के पोर्टल्स पे। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा एक बिज़नेस मॉडल क्रिएट हो चुका है। और साथियों, उसके लिए हमारे जो रिव्यू पार्टनर्स हैं, ट्रस्टपाइलट जैसे ब्रांडेड रेटिंग कंपनी, येल्प के जैसी, और ज़ोमैटो रिव्यूज़ की जैसी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, जहाँ पर रिव्यू रेटिंग जाती है। तो साथियों, अगर आपको इसके बारे में रिसर्च करना हो, तो बस गूगल में ट्रस्टपाइलट के बारे में सर्च कर सकते हैं, येल्प के बारे में, ज़ोमैटो के बारे में सर्च कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि ये जो कंपनीज़ हैं, किस लेवल पे काम कर रही हैं। तो ये बिज़नेस मॉडल को फ़ॉलो करते हुए आज एचएएचएम पार्टनर्स जो है, वो पूरी दुनिया में लगभग 84 देशों में अपना प्रेज़ेंस स्थापित कर चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है साथियों, और चूँकि एचएएचएम का अनुभव अलग-अलग कंपनीज़ को ग्रो करना रहा है, आज उसी अनुभव की वजह से एचएएचएम पूरी दुनिया में तेज़ी से ग्रो करता चला जा रहा है। आज और आप और हम जो है, इतनी तेज़ी से इसके साथ कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, और यही इसकी ताकत है साथियों, इनका जो टीम वर्क है। इनके पास में एक्सपर्ट्स की फ़ौज है साथियों, एक प्रकार से देखा जाए तो। इनके पास में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो हर सेगमेंट में महारत हासिल है इनके पास में, बिज़नेस को डेवलप करने का महारत हासिल है, और यही वजह है कि आज आप और हम बहुत तेज़ी से इसके साथ में कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। तो आइए साथियों, इतनी ज़बरदस्त कंपनी, इतने ज़बरदस्त बैकग्राउंड के साथ में, इतनी ज़बरदस्त रणनीतियों के साथ में काम कर रही है, और आज हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी लेकर आई है। उस अपॉर्च्युनिटी को डिटेल में समझना ज़रूरी है। आपके लिए, हमारे लिए, जो प्रॉफ़िट शेयरिंग मॉडल है, ये ज़बरदस्त है, इसको हमको समझना होगा। और अगर आप इसे समझ गए, आज जितने भी नए लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव आने वाला है, यू टर्न आने वाला है। आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर रखने जा रहे हैं साथियों। तो इसमें शुरुआत कैसे करनी होती है? देखिए साथियों, इसकी शुरुआत है मात्र $100 से। मात्र $100 से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आज आपके पास में बिज़नेस करने के लिए $100 भी नहीं है, लगभग साढ़े 9 हज़ार रुपया भी नहीं है, तो चिंता करने की बात नहीं है साथियों। यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप मात्र $30 से भी शुरू कर सकते हैं, मात्र $30। ये इस सिस्टम का पावर है। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, याद रखिएगा साथियों, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ये कंपनी अपने लिए ऐसी कम्युनिटी तलाश कर रही है, जो कि आने वाले समय में रिव्यू रेटिंग को बहुत ही टेक्निकली, बहुत ही स्मार्टली करने वाले हैं। उनके लिए आप जो है, अगर मेंबर्स ला सकते हैं, तो आपके पास में $30 से भी शुरुआत करने का ऑप्शन है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक छोटा-सा ट्विस्ट है, अगर आप $100 से शुरू करते हैं, तो आपको एक वेलकम बोनस देती है कंपनी, और ये वेलकम बोनस, जिसको हम फर्स्ट डिपॉज़िट रिवॉर्ड भी कहते हैं, ये $7 होता है। लेकिन अगर आपने $30 से शुरू कर दिया, तो ये वेलकम बोनस नहीं मिलेगा। तो शुरुआत, अगर आपके पास क्षमता है, तो $100 से शुरू करें, अदरवाइज़ अदरवाइज़ आपके पास में $30 से भी शुरू करने का एक ऑप्शन है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आगे। अगर आपने $100 से भी शुरू किया या $30 से भी, आपके पास इनकम करने की क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है? आपके पास इनकम करने की अपॉर्च्युनिटी है, अर्न पर्सनल कमीशन, अर्न टीम कमीशन, अर्न कम्युनिटी बोनस, एंड अर्न अपलाइन बोनस। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। एक-एक करके हम डिटेल में समझते हैं कि अर्न पर्सनल कमीशन क्या होता है। देखिए, पर्सनल कमीशन का मतलब होता है साथियों, कि आप जो है, जो भी आपने फंड इसमें डिपॉज़िट किया है, उसके ऊपर आपको मिलने वाला प्रॉफ़िट। आप चाहे $30 से शुरू करें, या आप जो है $100 से शुरू करें, व्हाटएवर, या $100 से शुरू करें, या $200 से शुरू करें। साथियों, जो भी अमाउंट से आप शुरू करते हैं, आपको 15 टास्क करने होते हैं डेली, 15 रिव्यू रेटिंग का काम करना होता है, जिसको करने के लिए अप्रॉक्सिमेटली 15 मिनट, 4 से 5 मिनट का समय लगने वाला है। 15 मिनट भी नहीं लगेगा, मात्र 4 से 5 मिनट। अ, तो आपको जो है, लगभग आपके अमाउंट का 2.5% डेली प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है साथियों। अब यहाँ पर तक तो ठीक है, चाहे आप $100 से शुरू करें, चाहे $200 से, चाहे $500 से, आपको 15 टास्क करने पर 2.5% डेली का प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आप इसमें सिंसियरली काम करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, तो आपको अपने रैंक को इंक्रीज करने का एक ऑप्शन है, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ने शुरू हो जाती है। जैसे इसका नेक्स्ट रैंक रैंक है, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, सीनियर एजेंट का। सीनियर एजेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? देखिए, सीनियर एजेंट बनने के लिए आपको पर्सनल बैलेंस कम से कम $500 का रखना होता है। $500 का जैसे ही आप बैलेंस रखते हैं, तो आपको साथ ही साथ एक और छोटा सा काम करना होता है। कम से कम 5 लोगों को $100 से आपको स्पॉन्सर करना होता है। अगर आपने ये काम किया, तो आप एक वैलिड मेंबर, 5 लोगों को अगर स्पॉन्सर करते हैं, तो आप बन जाते हैं सीनियर एजेंट। और सीनियर एजेंट बनते ही आपकी जो भी डिपॉजिट अमाउंट है, जो भी आपका टोटल बैलेंस है, उस पर आपको 3% का प्रॉफिट आने लगता है। पहले आपको 2.5% आ रहा था, अब आपका प्रॉफिट रेशियो बढ़ के 3% डेली का हो जाएगा। साथ ही उसका नेक्स्ट लेवल का जो रैंक है, उसको बोलते हैं स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट बनने के लिए आपका बैलेंस चाहिए $2,000। साथ ही साथ 11 लोगों को आपको डायरेक्टली स्पॉन्सर करना है। जैसे ही आप ये काम कर जाते हैं, आपको 3.5% का डेली का प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। अब आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है। आप जिस दिन अलाइट बनेंगे, जैसे अगर आपका बैलेंस हो गया, 22 लोगों का आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया, तो आपको 4% का डेली प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और साथ ही लास्ट यूनिवर्सल एजेंट है, $30,000 का बैलेंस जिस दिन आपका हो जाएगा और 60 लोगों को आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर कर दिया, तो आपको डेली का प्रॉफिट 4.5% होने वाला है आपके बैलेंस का। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, साथ ही इसमें बार-बार बैलेंस शब्द का यूज़ किया गया है। बैलेंस का मतलब होता है कि ये पैसा आपने बैलेंस रखा है, जिसको आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। यस, आप चाहे $100 से शुरू करें, चाहे $30,000 आपका बैलेंस हो, आप इसे कभी भी पूरा का पूरा विथड्रॉ कर सकते हैं, ये लॉक नहीं होता है साथियों। तो ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, जहाँ आप जो है अपने पैसे पे अर्न करते हो पर्सनल कमीशन। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। एंड इसके बाद में साथियों आगे बढ़ते हैं। अगर आप टीम वर्क करते हैं, तो टीम वर्क में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो देखिए साथियों, जैसे ही आप आते हैं, आप अगर पर्सनल कमीशन अर्न कर रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया, तो जैसे ही आपने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, आपको उसकी इनकम का, डेली इनकम का 16% आपको लेयर 1 से मिलने वाला है। मतलब लेयर 1 में जितने भी लोग होंगे, 1 व्यक्ति हो चाहे 10 व्यक्ति हो, हर किसी के इनकम का आपको 16% आपको मिलने वाला है। ठीक है साथियों? अब लेयर 1 जो काम करेगा, वो आपके लिए लेयर 2 होगा। इसके नीचे जितने भी लोग होंगे, वो आपके आपके लिए, इसके नीचे जो भी लोग होंगे, वो आपके लिए लेयर लेयर 2 होंगे। अब लेयर 2 से इनकम लेने के लिए क्या करना होगा? लेयर 2 से इनकम लेने के लिए साथियों आपको दूसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर करना होगा। जैसे ही आपने दूसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, आपको लेयर 2 से भी 8% डेली प्रॉफिट आने लगेगा उनकी इनकम का। और साथियों, लेयर 2 के नीचे जितने लोग होंगे, वो आपका लेयर 3 हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर जितने लोग हैं, उसकी इनकम लेने के लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए साथियों आपको तीसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आपने ये काम किया, आपको लेयर 3 से भी इनकम आना शुरू होता है, और वो होता है डेली का 4% प्रॉफिट। मतलब वो जो भी इनकम करेंगे, उसके इनकम का 4% आपको डेली मिलने लगेगा। और ये साथियों अपने आप में वंडरफुल है। आज हमारे बीच में एचएएचए में ऐसे-ऐसे लोग हैं साथियों, जो सिर्फ़ 3 लेयर में काम करके डेली के $10 से लेकर के $1000 तक की इनकम ले रहे हैं, मिनिमम। अधिकतम तो बहुत लोग होंगे, लेकिन मिनिमम साइड की बात कर रहा हूँ। $10 से लेकर के $1000 डेली प्रॉफिट की संभावनाओं वाला बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, जो आप सभी के सामने मैंने रखा है। साथ ही उसके बाद में नेक्स्ट इनकम क्या है? तो नेक्स्ट इनकम है कम्युनिटी बोनस। अब 3 लेयर तक तो इनकम आपको मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन क्या बिज़नेस सिर्फ़ 3 ही लेयर तक रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद में बिज़नेस शिफ्ट होता है साथियों चौथे लेयर से लेकर के अनलिमिटेड डेप्थ तक, और वो आपकी कम्युनिटी कहलाती है, क्योंकि आपकी टीम अब काम करने लगी। अब ये टीम जो काम करेगी, उसके कम्युनिटी से आपको कुछ ना कुछ इनकम आना चाहिए, लेकिन उसके लिए साथियों आपको अपने रैंक को इंक्रीज़ करना होगा। मतलब अगर आप जूनियर एजेंट हैं, तो आपको कम्युनिटी बोनस नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप सीनियर एजेंट बनते हैं, मतलब $500 का आपका पर्सनल बैलेंस है और 5 आपने डायरेक्टली किए हैं, तो आपको 1% कम्युनिटी बोनस स्टार्ट होता है अनलिमिटेड डेप्थ तक। अगर आप स्पेशल एजेंट बन जाते हैं, तो साथियों आपको
2% की इनकम शुरू हो जाती है। अगर आप एलाइट बन जाते हैं तो आपको 3% की इनकम शुरू होती है, और अगर आप यूनिवर्सल बन जाते हैं तो आपको 5% की इनकम शुरू हो जाती है। ये साथियों कम्युनिटी बोनस है, अपने आप में एक बेहतरीन इनकम है जिसको अचीव करें, लेकिन इससे भी एक बेहतरीन इनकम आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक तो जो आप काम कर रहे थे उसके बेनिफिट है, लेकिन एक इनकम है साथियों जो कि अपलाइन बोनस है। ये अपलाइन बोनस बेसिकली आपका अपलाइन की जो भी इनकम होती है उससे आता है, और ये अपने आप में एक यूनिक इनकम है। अ, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होता है, 8 लोगों को आपको डायरेक्टली स्पॉन्सर करना है। मात्र 8 लोगों को अगर आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर कर दिया तो आपकी अपलाइन की इनकम का 3% आपको आने लगता है। जो भी आप होगा उसकी इनकम जो भी होती रहेगी उसका 3% आपको डेली बेसिस पे आएगा, डेली बेसिस पर डेली इनकम का 3%। ये अपने आप में यूनिक है। अभी तक तो हम जो काम करते आए हैं उसका बिजनेस है, वह इनकम मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपके अपलाइन के वर्क का भी इनकम आपको मिलने लगता है। इसके अलावा कुछ ऑफर्स है, ये ऑफर्स की डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अब ये ऑफर्स धीरे धीरे परमानेंट होते चले जा रहे हैं। पहले तो टाइम बाउंड होते थे, लेकिन अब ये परमानेंट है, अभी लॉन्ग टर्म ऑफर है ये। जैसे कि फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर इनकम, मतलब आपकी टीम, डायरेक्ट टीम जो भी फर्स्ट डिपॉजिट करेगी उसके ऊपर क्या इनकम होने वाली है। तो अगर किसी ने $100 से स्पॉन्सर आपके टीम में कोई $100 से जुड़ जाता है तो आपको $5 का वन टाइम बोनस मिलता है। अब वो चाहे $100 से जुड़े, चाहे 200 से जुड़े, चाहे 500 से $1 कम में जुड़े, तो आपको 5 ही डॉलर मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो $500 से जुड़ता है पहली बार, तो आपको $30 मिल जाता है। अगर वो $1000 से जुड़ता है तो आपको $70 मिल जाता है। अगर वो 3000 से जुड़ता है तो आपको 200 मिलेगा, 5000 से जुड़ता है तो 300 मिलेगा, और अगर $10,000 से कोई जुड़ जाता है तो आपको $500 मिलेगा। साथियों ये फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनका पहला डिपॉजिट 100 से कम हो गया तो आपको ये बोनस नहीं मिलेगा साथियों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? दिस इज़ द फर्स्ट डिपॉजिट रिवॉर्ड। इसके बाद में नेक्स्ट इज मंथली रिवॉर्ड। ये एक प्रकार से सैलरी इनकम है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट में 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है। आपके लेयर 1 में 6 लोग होने चाहिए, और ये 6 लोगों के नीचे 12 लोगों की टीम जैसे ही बन जाती है। मतलब आपके लेयर 2 में 12 लोग आ जाते हैं, तो साथियों आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ये क्वालिफिकेशन का पहली कंडीशन है, क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन ये मिलेगा कब? $300 के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लगभग 27,000 रुपये महीना सैलरी के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन साथियों आपको भी पता है, जब भी कोई किसी को सैलरी देता है तो पूरा महीना काम करना होता है, उसके बाद सैलरी मिलती है, करेक्ट है? और यहाँ पर सिर्फ 12 लोगों को सेकेंड लेवल में और 6 लोगों को, सिर्फ 18 लोगों की टीम बिल्ड करने से अगर आपको पूरा महीना महीना हर महीने लगातार सैलरी मिले तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन होती है, आपको सबसे पहले इसको क्वालिफ़ाई करना है। किसी भी महीने के, जिस भी महीने में आपने क्वालिफ़ाई करना चाह रहे हैं, उसके 1 से 30 के बीच में आपको क्वालिफ़ाई करना है। जैसे अभी 1 तारीख से लेके 31 मार्च तक आपके पास समय है, अगर आपने इस टारगेट को पूरा कर लिया। तो इसकी सैलरी मिलेगी मई के 10 तारीख को। ठीक है साथियों, ये 10 तारीख को मिलेगी, लेकिन मई की मिलेगी, अप्रैल में नहीं मिलेगी, और उसके बाद रेगुलर मिलती रहेगी। लेकिन इस 1 महीने के दौरान, मतलब पूरे अप्रैल में, आपको अपनी इनकम लेवल को बढ़ाना है, मतलब अपनी टीम को लगातार ग्रो करनी है। आपको अटकना नहीं है 6 और 12 तक। अगर आप अटके हुए हैं तो सैलरी मिलने की संभावना कम हो जाएगी। कारण क्या है कि कंपनी आपको हर महीने पैसा देना चाहती है, लेकिन वो देखना चाहती है कि आप जो है ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, आपका टीम बढ़ रहा है कि नहीं। तो साथियों तभी आपकी सैलरी क्वालिफाई होगी। तो 6 और 12 तो पहला टारगेट है, लेकिन इसके बाद में आपका ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ना कुछ ग्रोथ करेंगे तो आपको $300 की सैलरी स्टार्ट होगी, और फिर वो हर महीने मिलते रहेगी। तो दिस इज़ द सैलरी से रिलेटेड जो आपके कंडीशंस हैं। और इसके बाद में साथियों एक्टिव मेंबर्स अवार्ड, ये अवार्ड अभी ज़बरदस्त है। जब आपकी टीम संख्या बढ़ने लगती है तो आपको कुछ स्पेशल अवार्ड वन टाइम मिलता है। जैसे लोगों की टोटल टीम जब हो जाएगी तो आपको $70 का अवार्ड मिलेगा, पहला नंबर का। जब 50 लोगों की टीम हो जाएगी तो आपको $125 का अवार्ड मिलेगा। जब 100 लोगों की टीम हो जाएगी तो आपको $200 का अवार्ड मिलेगा। जब 300 लोगों की टीम हो जाएगी तो 300 का मिलेगा। 600 लोगों की टीम होने पर 400 मिलेगा। 1000 की टीम होने पर 600 मिलेगा। तो साथियों ये सारे अवार्ड यहाँ तक तो आपको सेम डे मिल जाएंगे, और 300 तक तो ऑटोमेशन में हो चुका है। इसके बाद आपको अप्लाई करना होगा, और सारे अवार्ड अब सेम डे मिल जाएँगे। लेकिन 3000 लोगों की टीम के बाद में आपको अवार्ड जो है आफ्टर 1 वीक मिलेंगे। अप्लाई करने के बाद में 1 वीक का वेटिंग टाइम रहता है साथियों।
इतना होने के बाद में जब ये इस वाले पोजीशन से इसके पहले आपको सेम डे मिल जाया करेंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप काम करेंगे। ठीक है साथियों। एंड नेक्स्ट इज मेंटर्स अवार्ड। साथियों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है और ऑटोमेशन में आ रहा है। जब आपके टीम मेंबर अचीवर बनता है, जब आपका टीम मेंबर कोई लेयर 1 से सीनियर एजेंट बनता है तो आपको $50 का अवार्ड मिलता है। जब कोई स्पेशल एजेंट बनता है तो आपको $200 का अवार्ड मिलता है। कोई आपकी टीम में डायरेक्ट में एलाइट बनता है तो आपको $600 का अवार्ड मिलता है और यूनिवर्सल बनता है तो आपको $3000 का अवार्ड मिलता है। साथ ही उसी तरीके से लेवर लेयर 2 में भी कोई अचीव किया या लेयर 3 में भी किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता रहता है। ये सारे अवार्ड जो है ऑटोमेशन में है और ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट होते रहते हैं जैसे जैसे कोई अचीव करता चला जाएगा। और साथ ही इसके अलावा एक और अवार्ड है आउटस्टैंडिंग एजेंट ग्रोथ अवार्ड। जब 90 दिन के अंदर में आपने $10 लाख का बिजनेस कर दिया अगर, तो आपको $10,000 का यहाँ पर अवार्ड मिलेगा। लेकिन इस अवार्ड को लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तभी अवार्ड जो है आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो साथियों, इस तरीके से देखा जाए तो एक बेहतरीन सिस्टम जो है आप सभी के सामने है। इनकम की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर आप जेन्युइनली टीम वर्क पे काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा आपके सामने यहाँ पर एक इनकम सोर्स क्रिएट हो चुका है। वैसे इस कंपनी के ऐतिहासिक बैकग्राउंड को हम देखें तो ये कंपनी 2007 से रनिंग है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था। कोरिया से काम करती हुई आ रही है। डिफरेंट डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज को सर्विसेज देते हुए इन्होंने 2023 में अपने आप को रजिस्टर किया न्यूयॉर्क से और हैम वर्ल्ड के नाम से इन्होंने रिव्यू रेटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। साथियों, वैसे इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट इन्होंने शुरू किया 2024 में जुलाई के महीने से। एंड नेक्स्ट इज, अगर इसके सर्टिफिकेशंस की मैं बात करूं साथियों, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में ये रजिस्टर्ड है और न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है और साथियों ये जो है इसको आप क्रॉस चेक कीजिए। न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड होने के बाद में इन्होंने लगभग 6 से 7 महीने अपनी ब्रांडिंग की है और प्रॉपरली जुलाई के बाद में वर्क स्टार्ट हुआ है। साथियों, कुछ विड्रॉल से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स रहते हैं लोगों को, इसको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट इज़ $30। $30 आपको विड्रॉल करने के लिए मिलते हैं। कम से कम, अधिकतम के लिए कोई लिमिट नहीं है साथियों। विड्रॉल की फीस 3% है, जो भी अमाउंट लगाएंगे उस पे 3% की फीस है। लेकिन अगर आपने किसी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया है डायरेक्ट में तो आपको 2% की फी लगेगी। अगर आपने 3 लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर कर दिया है तो आपको 1% की फी लगेगी। तो ये है विड्रॉल से रिलेटेड रूल्स। और साथियों, इसमें विड्रॉल के जो प्रोसेसिंग टाइम है, देखिए कंपनी आपके वॉलेट एड्रेस को क्रॉस चेक करती है, वेरीफाई करती है और एक छोटा सा इसमें रूल है कि अगर आप पहली बार विड्रॉल लगा रहे हैं तो आपका विड्रॉल जो है 48 आवर्स के बाद आता है। लेकिन अगर आप दूसरी, तीसरी, चौथी बार लगाएं तो आपको तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन या 7वें दिन विड्रॉल आता है। और अगर आपने कैपिटल विड्रॉल ले लिया तो इसका टोटल वेटिंग टाइम है 5 डेज साथियों। तो इसके लिए अलग-अलग चीज़ों के लिए कुछ टाइम सेगमेंट है, तो आपको पेशेंस रखना है। अधिकतम जो समय सीमा है, विड्रॉल की अधिकतम समय सीमा, वो है लगभग 8 दिन। 2 दिन से लेकर के 8 दिन के अंतराल में आपको विड्रॉल क्रेडिट किया जाएगा। इस बीच आपको पेशेंस रखना है क्योंकि अब टीम की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है और हमारे जो सिस्टम को विड्रॉल देने वाले जो असिस्टेंट्स हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं साथियों और अलग-अलग टाइम के आधार पे अलग-अलग लोगों की आईडी को सॉर्ट आउट करके, रिव्यू करके लगातार विड्रॉल क्रेडिट कर रहे हैं। तो पहले दिन विड्रॉल लगाते ही आपको ग्रुपों में डालने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे दिन ही भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा आपको 2 से 3 दिन पेशेंस रखना है और अगर आपने 3-4 बार विड्रॉल ले लिया है, तो थोड़ा-सा आपको 5 से 6 दिन का पेशेंस रखना होगा। इस प्रकार से ये विड्रॉल के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं और ये लगातार शुरू से ही विड्रॉल के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। साथियों, इस सिस्टम में सबसे खास बात है कि आपको मात्र $100 से शुरू करना है और अपनी टीम के पर ऊपर काम करना है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि टीम बनाने के बजाय अपने ही खास लोगों की लगातार आईडी लगाते हैं और अपने मोबाइल पे ओपन करते हैं। अगर आपका आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया तो आईडी ब्लॉक हो सकती है या विड्रॉल डिले हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई लोगों के विड्रॉल इसलिए डिले हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक ही मोबाइल पे मल्टीपल आईडी ओपन की होगी और उसकी वजह से भी
कई लोगों के विड्रॉल डिले हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ही मोबाइल पे मल्टीपल आईडी ओपन नहीं करना है, ना ही किसी का टास्क करना है, ये ध्यान रखिएगा। और एक ही इंटरनेट कनेक्शन में भी बहुत सारे मोबाइल को लॉगिन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा साथियों। इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सक्सेसफुली इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर सारी प्रेज़ेंटेशन बताने के बाद में लोग अक्सर एक सवाल करते हैं कि कंपनी कब तक चलेगी? देखिए साथियों, कब तक चलेगी इसका जवाब दे पाना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि भविष्य ना तो मैं भविष्यवक्ता और ना ही कंपनी के बारे में कंपनी का ओनर हूँ। लेकिन जहाँ पर जो ऑप्शन बताए जा रहे हैं, इसके कुछ चीज़ों को देखकर समझा जा सकता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म है साथियों। लेकिन अगर आपने भले ही $30 डाला हो, अगर आपने भले ही $100 डाला हो, भले ही छोटा से छोटा अमाउंट क्यों ना हो, फाइनेंशियल सेक्टर में रिस्क हमेशा रहता है, चाहे आपने कहीं पर भी पैसा डाला हो। अगर आपने म्यूचुअल फंड में भी डाला है, एसआईपी भी किया है, तो वहाँ पर भी छोटे-छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया जाता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो साथियों, इस सिस्टम में भी अगर आपने कुछ ना कुछ डिपॉज़िट किए हैं, तो आपके सामने रिस्क तो हमेशा रहता है। द डे वन जिस दिन आपने पैसा डिपॉज़िट किया, उसी समय से रिस्क शुरू हो जाता है साथियों। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन इस सिस्टम की बड़ी प्यारी बात क्या है कि आपके पास में विथड्रॉल कैपिटल विथड्रॉल एनी टाइम ओपन है। मतलब आपको कभी भी लगे, डर लगे या कभी भी आपको अपने पैसों की अचानक ज़रूरत आन पड़े, तो आप इसको विथड्रॉ कर सकते हो, पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि रिस्क आपका सिर्फ़ 25 दिनों का होता है, मीन्स नेक्स्ट 25 डेज़ में आपका पैसा, आप डेली अगर टास्क करते हैं, डेली टास्क करना पड़ेगा, सिर्फ़ पैसा लगा देने भर से काम नहीं बनेगा। डेली अगर आपने टास्क किया, तो आपका पैसा ऑलमोस्ट इतना यहाँ से प्रॉफ़िट आ जाता है कि आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है साथियों, 25 दिनों में। तो एक सजेशन ये दिया जाता है नॉर्मली कि जैसे ही आपका पैसा डबल हो जाए, तो उसके बाद में सबसे पहला काम आप कीजिए कि अपने कैपिटल अमाउंट को विथड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? तो आप हो जाएँगे रिस्क फ्री, ठीक है? तो एक हिसाब से देखा जाए, तो रिस्क एंड रिवार्ड को कैलकुलेशन कीजिए और उसके आधार पे इसमें सिस्टम में आइए। अगेन आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आपको सिर्फ़ $100 से शुरू करके अपने आप को ग्रो करना है। $100 से शुरू करके आप $500, $1000, $2000, $6000, 10 $30,000 तक पहुँचे। वर्किंग करके पहुँचे साथियों। और अगर आप बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, ये आपका व्यक्तिगत चॉइस होना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के, लालच में आकर के इन्वेस्ट ना करें, ख़ासकर कहीं से लोन लेकर के, उधार लेकर के, कहीं कोई की चीज़ गिरवी रख के, घर की ज़मीन जायदाद वगैरह को कहीं पर रख के, इस सिस्टम में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। तो साथियों, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही स्मार्टली आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं। वैसे कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, लगातार इसके मीटिंग्स ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग-अलग लोकेशंस पे ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं। कंपनी के कुछ ब्रांच ऑफिसेज़, जिसको हम स्टूडियो कहते हैं, ओपन हो रहे हैं लगातार। अब तक इंडिया में 10 ऑफिसेज़ ओपन हो चुके हैं साथियों। ये उसकी लिस्ट है, उसमें से कुछ की लिस्ट है, जिसके एड्रेस को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। अगर आपको कभी उधर जाने का मौका लगे, तो आप विज़िट कर सकते हैं। साथियों, ये सिस्टम जो है बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है। और अगर आप पहली बार आए हैं, तो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मौका है कि आप जो है इस सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त इनकम ले सकते हैं। साथियों, अभी तक मैंने डिटेल में आपको सभी को इसके बिज़नेस प्लान, इसकी एक-एक बारीक जानकारी, इसके टर्म्स कंडीशन को डिटेल में बताने की कोशिश की, ताकि आप जागरूकता के साथ में, पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ में, इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट होकर के काम कर सकें। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, तो आप अपने सीनियर के माध्यम से इसको क्लियर कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे इस शनिवार को कोई क्वेश्चन आंसर सेशन और टेक्निकल सेशन ऑर्गेनाइज करें। अगर हमारे बीच में हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, हमारे सीनियर्स उपस्थित हो जाएँगे, तो अपने बिज़ी शेड्यूल्स में अगर वो समय निकालें, तो इस शनिवार को हम क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं। आपके पास में जो भी क्वेरी हो, तो इस शनिवार को हम और आप जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में होंगे। लेकिन तब तक के लिए आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। रेगुलर प्लान प्रेज़ेंटेशन हमारा रोज़ की तरह कल होगा और आप सभी के बीच हम कल फिर उपस्थित होंगे। अपनी एंड से आप इस सेशन से लीव हो सकते हैं साथियों। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।